खबरों की झलक। फतेहपुर हत्याकांड के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक अधिवक्ता को देर रात उठाकर कोतवाली ले आई। इसके बाद कोतवाली में देखते ही देखते अधिवक्ताओं की भीड़ एकत्र हो गई। हालांकि अधिवक्ता को उठा जाने को लेकर अधिकारियों से वार्ता हुई, वहीं मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिलने का भी दावा किया गया। बहरहाल अधिवक्ताओं का कहना रहा कि उन्हें कोई भी सुसाइड नोट नहीं दिखाया गया और उन्होंने कहा कि एसपी साहब के आश्वासन के बाद हम लोग जा रहे हैं और सुबह एसपी के समक्ष बैठकर 10 बजे वार्ता होगी। धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट फतेहपुर तेरी हत्याकांड को लेकर फतेहपुर पहुंचे आईजी अजय मिश्रा व एडीजी ज्योति नारायण ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए एडीजी ज्योति नारायण ने बताया कि मर्डर नहीं सुसाइड है, एक सुसाइड नोट मिला है जिसकी लेखनी की पुष्टि पिता ने कर दी है। हालांकि कमरे में संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, सभी तथ्यों में जांच की जा रही है। फतेहपुर से आप देख रहे हैं खबरों की झलक। धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोतवाली नगर के अंतर्गत हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा ये बताया गया कि शंका के आधार पर एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के अंदर रोष है और हम लोगों की ये मांग है कि हमारा अधिवक्ता निर्दोष है। वास्तविक मुलजिम को बचाने के लिए हमारे अधिवक्ता साथी को आगे लाया जा रहा है। हम लोगों की मांग ये है पुलिस प्रशासन की कि ईमानदारी से और स्वच्छ जांच होनी चाहिए, जिसमें अधिवक्ता साथी जिस समय का मर्डर है उस समय वो हमारे लोगों के बीच में था, उसका किसी तरह से कोई भी हाथ नहीं है। और एसपी साहब के आश्वासन पर कि सुबह 10 बजे वो अस्वस्थ है और सुबह 10 बजे वो हम सभी लोगों के बीच में बैठकर हमारे अधिवक्ता साथी से कुछ मामले में जानकारी चाहते हैं कि कैसे तेरा हत्याकांड खुले। क्या सुसाइड नोट आपको लोगों को दिखाया गया है? सुसाइड नोट में क्या उल्लेख रहे हैं? नहीं, हम लोगों को नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है। पुलिस ने गुप्त रखा है सुसाइड नोट और हम लोगों को इस विषय में जानकारी भी नहीं है कि सुसाइड नोट है भी कि नहीं भी है। हत्या का मामला की आत्महत्या? हाँ, और हाँ अभी स्पष्ट नहीं है कि हत्या का मामला है कि आत्महत्या का। तेहरे हत्याकांड में उस परिवार से भी हमारे सभी अधिवक्ता साथियों को सिंपैथी है, सहानुभूति है। हम उस परिवार के साथ हैं इस कष्ट में और जांच में पुलिस प्रशासन का पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो बेगुनाह हो उसे न फंसाया जाए। और हम लोगों का सभी अधिवक्ता साथियों का ये मानना है कि हमारा अधिवक्ता पूरी तरह से बेगुनाह है, उसे किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उसका नाम आगे लाया जा रहा है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली पुलिस से अभी तक आप लोग क्या आश्वासन मिला? कोतवाली पुलिस ने ये कहा है कि जांच कर रहे हैं, उस जांच पर हम कुछ जानकारियां चाहते हैं, क्योंकि उस परिवार से ये लोग परिचित थे और परिचित लोगों से ही पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और शायद कोई क्लू मिल जाए तो हम आगे मुलजिम तक पहुंच सकें। क्या परिचय है? मैं धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट। हत्याकांड ने फतेहपुर जिले को हिलाकर रख दिया है, क्या कहेंगे इसमें? आप भी आए हुए हैं और आईजी साहब भी हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हत्याकांड नहीं है और सारे सीनियर ऑफिसर्स, मैं और आईजी प्रयागराज रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मृतक सुशील श्रीवास्तव जो हैं, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव उनके बेटे और सुनील श्रीवास्तव उनका छोटा भाई, इन तीनों की लाश कमरे के अंदर मिली थी। जो सुशील श्रीवास्तव हैं उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की है और अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि संभवतः तीनों लोगों ने किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। घटनास्थल के निरीक्षण करने पर स्पष्ट ये पता चलता है कि ब्लेड पड़े हुए मिले हैं। संभवतः ब्लेड से उन्होंने अपने हाथ और गले पे नस काट ली है और उसके पूर्व सल्फास के पैकेट मिला है और ग्लास में सल्फास घोला हुआ कुछ अवशेष बचे थे जिससे सल्फास की गंध आ रही थी। फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने भी ये प्रथम दृष्टया बताया है कि संभवतः सल्फास पहले उन लोगों ने पिया है और उसके बाद उन्होंने ब्लेड काट ली है। फर्श पर खून पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान नहीं है। संघर्ष होता, कोई बाहरी व्यक्ति कुछ करता तो दीवारों पे बिस्तर पर खून के छींटे होते, वो नहीं थी। सबने मिलकर आपस में दबाव में आत्महत्या की है।
गरीब कायस्थ परिवार हैं और शहर के बाहरी हिस्से में जो खेतों में मकान बनते हैं, एक कमरे का इनका घर है और लोहे के दरवाजे अंदर से बंद थे और सुशील श्रीवास्तव अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए हैं और वो लोग भी दुखी थे। कुछ पैसों के लेन देन का दबाव भी था, कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों पर दबाव डाल रहे थे जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। विवेचना में पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका थी और कहां तक उन्होंने दबाव डाला, क्या ब्लैकमेल किया। उसमें SC/ST एक्ट लगाने की भी धमकी दी गई है। कितनी सत्यता है ये विवेचना में आएगी। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को स्पष्ट है ये 3 लोगों ने, माँ, बेटे और उनका देवर, तीनों ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा में रिपोर्ट और भी स्पष्ट आएगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य कारण क्या है। जो सुसाइड नोट पे दावे हैं उस पर क्या होगा, आगे जांच होगी? सुसाइड नोट एक में अधिवक्ता भी उठाए गए इस मामले पे, सुसाइड नोट पे? नहीं, सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। उसमें पिताजी जो है मृतक अमर श्रीवास्तव के, उन्होंने भी सुसाइड नोट का हस्तलेख अपने बेटे के होने का बताया है। तो स्पष्ट है कि उनके बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट से और भी स्पष्ट हो जाता है जो घटना स्थल पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि आत्महत्या हुई है और हम लोग जांच करेंगे कि इतना बड़ा कदम इस परिवार ने क्यों लिया, किनके दबाव में परिवार था और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार या बेटे को हरेसमेंट कर रहे थे, क्या उन पे कठोर कार्रवाई होगी? जांच होगी, उनके साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। शुक्रिया सर।